सारी जजमेंट हम लोगों के फेवर में है। ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से ये लोग भरे हुए हैं कि न्यायपालिका सच्चाई का साथ देगी। यही ब्राह्मण समाज आपके पीछे लगकर और विदाई करेगा, फिर गोरखपुर मठ में आएंगे। और इनकम टैक्स जितनी एजेंसियां है ये बीजेपी का एजेंट हो चुकी है। ईडी का जो छापा पड़ा है ये शुद्ध रूप से योगी आदित्यनाथ जी की छोटी सोच की वजह से और लगातार ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तिवारी जी के पुत्र मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि कार्रवाई की शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अब विगत दिनों में रेड हुई और मतलब द्वेषपूर्ण कार्यवाही है। जब NCLT जो ट्राइब्यूनल है जो ये विवादों को देखती है कंपनी रिलेटेड, उसका जजमेंट हमारे चाचा की कंपनी के फेवर में आ चुका है। उसके बावजूद ऐसी कार्यवाही होना, तो आप भी गोरखपुर के निवासी हैं, हम भी गोरखपुर के निवासी हैं, आप भी यहाँ के इतिहास से भली भांति परिचित हैं, हम भी परिचित हैं, तो आप अपने कंक्लूजन्स खुद ड्रॉ कर सकते हैं कि इसके क्या तात्पर्य हैं, कि ये द्वेषपूर्ण हैं कि न्यायपूर्ण हैं, वो तो आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सारी जजमेंट हम लोगों के फेवर में है। कोर्ट में मामला लंबित है। 13 बैंकों का कंसोर्टियम है जिसमें से 12 हम लोगों के फेवर में है, केवल एक हम लोगों के फेवर में नहीं है। उसके बावजूद इस टाइप की कार्रवाई हो रही है। जब न्यायपालिका में कोई चीज़ लंबित हो, उसमें एक दूसरे रूट से आप CBI ED को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो साफ साफ दिखा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से ये लोग भरे हुए हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब ईडी की रेड पड़ी? मैं तो अपने पिताजी के साथ ही था जी, यहीं था। हमारे पिताजी भीष्म शंकर तिवारी जी यहाँ थे, तो एक पुत्र होने के नाते उनके साथ मैं यहाँ मौजूद था जी। तो अभी क्या चल रहा है? अभी रिमांड लिया ईडी ने, अभी क्या चल रहा है? नहीं, ED के रिमांड से अब जुडिशियल रिमांड में आ गए हैं। अभी लखनऊ जेल में है और 19 को हियरिंग है। और एक न्यायप्रिय नागरिक हैं, एक भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि न्यायपालिका का निरादर ना हो किसी भी रूप में। तो और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि न्यायपालिका सच्चाई का साथ देगी और जो तथ्य हैं उसको नज़र में रखते हुए चाचा को जल्द से जल्द रिहा करने का फैसला देगी। तिवारी हाथा पर ईडी की कार्रवाई हुई, ये समाज में एक पूरा चर्चा का विषय बना हुआ पिछले एक हफ्ते से, कैसे देखते हैं आप? मैं इस तरह से कार्रवाई को पुरजोर तरीका से विरोध करने के लिए मेरे जिले के सांसद बलिया से चल कर आए हुए हैं जी, वो भी गोरखपुर में, जहाँ से मुख्यमंत्री जी चुन कर गए हुए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बलिया से बिगुल फूंक चुके हैं और ये प्रदेश तक जाएगा। आने वाला 27 में यही ब्राह्मण समाज आपके पीछे लगकर और विदाई करेगा, फिर गोरखपुर मठ में आएंगे। हम लोग बलिया से पूरा प्रांगण से ये ऐलान कर चुके हैं और पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों से यही बात बोलने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, एक बार आप इस अपमान का बदला 27 में लेना है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और ED CBI और इनकम टैक्स जितनी एजेंसियां है ये बीजेपी का एजेंट हो चुकी है। बीजेपी के इशारे के अनुसार जिसको भी चाहती है बीजेपी, उसके मनपसंद काम नहीं करने वाला व्यक्ति को वो जेल भेजने और उसको जांच करने के लिए प्रक्रिया अपना रही है। अच्छा, अभी समाज में एक तरह से ये पूरा चल रहा है कि इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री का हाथ है, तो क्या इस कार्रवाई में आप लोगों को भी लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री का हाथ है? पूरी तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री जो यहाँ से है ये अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध जो है इस हाथा से निकालना चाहती है। कोई आज तक ED CBI का कोई जांच नहीं हुआ था। इस परिवार पे जब तक हरिशंकर बाबा रहे तब तक इनकी कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी। उस समय भी थोड़ा बहुत आए हुए थे बट उसके बाद बंद कर दिए। जैसे देखे कि अब बाबा नहीं है तो बाबा का बुलडोजर और ये जो ED का कार्रवाई शुरू हो चुका है, इसको पता चल जाएगा। ये समझ रहे हैं कि छोटा मोटा कार्रवाई है, इसे पूरे प्रदेश के ब्राह्मण, जिस तरह से बनारस में घटना हो रहा है, अन्य जगह डिस्ट्रिक्ट में घटना रहा, उपाध्याय जी का घटना हुआ, दलित का जो जिस तरह से घटना हो रहा है और उसी के अगेंस्ट इनके समाज का कोई व्यक्ति रह रहा है, करणी सेना जैसा व्यक्ति जो है इसमें धमकी दे रहा है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मार
मारने के लिए बोला गया है, ये सारे लोग जो है प्रदेश की जनता देख रही है और इंतजार कर रही है कि कब 27 है और इनको मठ भेजा जाए। बहुत धन्यवाद बातचीत Thank करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता चौबे जी मौजूद हैं और लगातार ये सक्रिय भी रहते हैं, आप इनको हमेशा देख पाते होंगे। सर, आज सनातन पांडे जी मिलने आए हैं परिवार से। ये पूरी कार्रवाई क्या द्वेषपूर्ण कार्रवाई है? अच्छा, आप ये बताइए, जब से योगी सरकार मुख्यमंत्री बने हैं, इसी हाता में सरकार बनने के तत्काल बाद छापा पड़ता है, ये अपराधी है, ये असलाह है, और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी फोर्स लेके आते हैं, छापा डालते, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाइए आप, आदरणीय पंडित हरशंकर तिवारी जब नहीं रहते हैं, उनका चबूतरा बनता है, उनके चबूतरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। ऐसी गोरखपुर में वीरेंद्र शाही का मेन चौराहे पे मूर्ति लगा है, वो जमीन किसकी है? उसके बाद आ जाइए आप, ईडी के नाम पर मुंबई में अजीत पवार से बड़ा घोटाला कोई किया था? वो बीजेपी ज्वाइन करता है, वो बरी हो जाता है। उसके लिए तो चक्की पीसिंग भी ठीक। कर्नाटक में आ जाइए, येद्रुप्पा देख लीजिए आप, कर्नाटक में रेड्डी बंधु को देख लीजिए आप, हजारों हजार करोड़ रुपया घोटाला करके लोग बैठे हैं, चूंकि बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त है। ये ईडी का जो छापा पड़ा है, ये शुद्ध रूप से योगी आदित्यनाथ जी की छोटी सोच की वजह से और लगातार ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से योगी जी सरकार में आए हैं, जितने भी चर्चित ब्राह्मण थे, चाहे वो नेता के रूप में रहे हों, व्यापारी के रूप में रहे, सामाजिक कार्य में रहे हो, सबको इन्होंने रोड़ने का काम किया है। और जिसकी बानगी आप देख ही रहे हैं, अभी आशुतोष उपाध्याय को बस्ती में निर्मम तरीके से पीट के मार दिया गया। कितने बीजेपी के ब्राह्मण नेता वहां के, बनारस में हुआ, रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को फूंक दिया जाता है जिंदा, कितने लोगों को है?